देखो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देख रहे हैं दो वायर में, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, जैसे स्किन इफेक्ट होता है वैसे ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, स्किन इफेक्ट सिंगल वायर में होता था, स्किन इफेक्ट सिंगल वायर के कारण होता था, लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, जब दो वायर पास में रहते हैं तब ये होता है। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, उसे ही देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्किन इफेक्ट पहले वीडियो में देख ही चुके हैं हम लोग, मतलब पहले देख ही चुके हैं जब पढ़ाए थे। तो अब देखो इसमें करंट जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, वायर को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी रहे। और करंट मान लो यही चीज है, वायर को हम लोग क्या किए हैं, ऐसे किए हैं। तो ऐसे किए हैं तो करंट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। थोड़ा कम ही बनाएंगे नहीं तो बहुत ज्यादा घाच पाच हो जाएगा। इधर से चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा और चुंबकीय क्षेत्र बना दो, इसमें थोड़ा सा वायर के बना दो, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र बनाओ, इस ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले का जब बनाओगे, ब्लैक से बना रहे, ब्लू वाले का बनाओगे तो क्या होगा, अगर इसमें तुम्हारा क्लॉकवाइज हुआ है तो अगर ये वाला करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। उल्टा है ना, इस करंट का उल्टा है, तो ये क्लॉकवाइज अगर बन गया तो ये वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज बनता जाएगा और इसका वायर कुछ इसमें इंक्लूड होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऐसे। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखोगे फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहां पर फ्लक्स क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां पर इसके कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स आ जा रहा है ना यहां पर, ये दोनों सपोर्टिंग नेचर के हो जा रहे हैं। और यहां भी देखोगे सपोर्टिंग नेचर के हो जा रहे हैं, रेड और ब्लैक को देखो, ठीक है। तो यहां फ्लक्स जब ज्यादा हो जा रहा है, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा तो इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यल समानुपाती फाई होता है, यल बराबर एन फाई बाई आई से। जब फाई ज्यादा है तो इंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और इंडक्टेंस ज्यादा है तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल ज्यादा हो जाएगा। यानी यहां पर, यहां इस वायर के नजदीक में क्या हो जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा। और इसमें भी सेम कंडीशन हो रहा है, यहां पर फ्लक्स ज्यादा है तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यानी यहां पर रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा जब रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे करंट कुछ कम होगा। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव कुछ कम पड़ेगा कि नहीं, तो इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, मतलब कि ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। इधर से क्या होगा, पूरा करंट जाएगा क्योंकि इधर रिएक्ट फ्लक्स कम है, इधर फ्लक्स कम है और इधर फ्लक्स ज्यादा है, तो यहां पर रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिएक्टेंस बढ़ने से करंट को कम कर देगा, और इधर धीरे धीरे जब इधर आओगे तो इसका फ्लक्स का प्रभाव इधर कम होता जाएगा, इधर फ्लक्स का प्रभाव इसका कम पड़ेगा, तो कम पड़ेगा तो फ्लक्स रहेगा, यहां भी फ्लक्स रहेगा लेकिन इसके मुकाबले कम फ्लक्स रहेगा। यहां दोनों एडिटिव हो जा रहे हैं ना फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स क्या हो जा रहा है, एडिटिव हो जा रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करने लगेंगे, जब थोड़ा दूर आते जाएंगे तो ये क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या होता है, वायर में करंट कैसा फ्लो होने लगता है, दोनों वायर में करंट कैसे फ्लो होने लगता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होने लगता है। यहां पे कुछ कम, यहां ज्यादा, यहां से और ज्यादा, और यहां से और ज्यादा। ऐसे ही इसमें भी यहां कम, फिर यहां ज्यादा, फिर यहां से ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, ऐसे करके करंट फ्लो होने लगता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है, निकट में, इसका हिंदी होता है निकटता इफेक्ट, ठीक है। इसका निकटता प्रभाव, इसका हिंदी भी होता है। निकट में कोई वायर रखा है, उसके कारण इसमें करंट में क्या हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। निकट में रखे वायर के कारण इसमें क्या हो जा रहा है, निकट में रखे वायर के कारण इसमें कुछ इफेक्ट आ जा रहा है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। करंट क्या हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, जितना यहां से जा रहा है उतना यहां से, उतना ही यहां से यहां, मतलब बराबर करंट पूरे वायर से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड से
इस साइड से कम करंट जा रहा है और इस साइड से बहुत ज्यादा करंट जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये होता कैसे है, ये होता कैसे, निकट में रखे वायर में जब करंट फ्लो होता है, निकट में रखे वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें से उसके चुंबकीय क्षेत्र का, उसके चुंबकीय फ्लक्स से इस पे कुछ प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने से इसके रिएक्टेंस में गड़बड़ी हो जाता है, इसका इंडक्टेंस और रिएक्टेंस में क्या आ जाता है, गड़बड़ी आ जाता है, जिसके कारण इसका जो करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कुल मिला जुला के समझ में आया कि जब दो वायर रखा जाएगा आप पास पास में, ठीक है, तो वहां पे ये इफेक्ट शुरू हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और इस इफेक्ट से क्या शुरू हो जाएगा, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी वायर में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, जो वायर बनाते हो डिजाइन करते हो उसमें से चाहते हैं कि ऐसा करंट फ्लो, हर जगह से बराबर करंट फ्लो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, एक तो स्किन इफेक्ट के कारण होता है, वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगल वायर में खुद के स्किन इफेक्ट के कारण होता है, पूरा करंट किसके रास्ते जाने लगता है, सरफेस से जाने लगता है, ये होता है स्किन इफेक्ट। लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, दूसरे वायर के कारण इसमें क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है करंट का, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ बात, समझ में आया विकास, बताओ फिर से, बताए नहीं तो। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट समझ में आया, ठीक है।